आज अहोई माता का दिन है, जो कि सभी परिवारों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अधिकतर भारतवर्ष के सभी लोग जो जिनकी संतान है, अपने संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। अहोई माता पुराने समय से दीवार पे, ये पहले मैंने गेरू घोल लिया है कटोरी में, और दीवार पे ऐसे ये बनाई जाती है, मैंने बना ली है। आजकल तो फिर भी बहुत मॉडर्न समय हो गया है, लोग बाजार से भी बनी बनाई अहोई माता ले ली है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है अगर हम अपने हाथ से बनाएं। ये देखिए, इसमें मैंने गौ माता बनाई, ये 7 भाई भाभी बनाए हैं। उस लड़की की अभी कथा सुनाऊंगी। ये ओम लिखा, जो भी हम जिंदगी में चाहते हैं वो हम बनाते हैं। ये स्वास्तिक है, सूर्य भगवान है, चंद्रमा जी हैं। ये मैंने लैपटॉप बनाया, आज के समय में बिना लैपटॉप और फोन के काम नहीं है। ये एरोप्लेन है, ये कलश है, ये चौपड़ है, ये तराजू है, जिसमें कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का मापदंड रखा जाएगा। ये हाथी है, ये हमारा नया मकान है। मतलब जो भी हमें जिंदगी में चाहिए, पोटली है, रुपए हैं, धन दौलत है, ये हरियाली के लिए पेड़ है, ये दीपक है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जो भी आज के दिन हम अहोई माता से मांगते हैं वो हमें सब कुछ मिलता है। बहुत ही सच्चे मन से ये व्रत रखा जाता है। पूरे दिन भूखे प्यासे रह के, जब तारे निकल जाते हैं उनको अर्घ देके अहोई माता का व्रत संपूर्ण किया जाता है। अब अहोई माता बन गई। उसके बाद देखिए, ये मैंने कलश की स्थापना करी है, मार्केट से पहले खरीद के रख लिया, उनपे स्वास्तिक बनाया है। ये नीचे कलश के नीचे गेहूं रखने की परंपरा है। ये सिंगाड़े लाए जाते हैं। ये मूली है, पत्ते वाली मूली रखी जाती है पूजा में। गन्ना भी रखने का व्यवधान है, लेकिन आज गन्ना मिल नहीं सका, इसलिए गन्ना हम नहीं रख सके। ये देखिए, अब शाहू माता है, अहोई माता जिनको बोलते हैं, उनका ये शाहू माता का ये एक पेंडेंट होता है। जब विवाह होके आई जाती है, एक लड़की आती है, तो उसके ससुराल के द्वारा, सास के द्वारा उन्हें ये शाहू माता दी जाती है, जिससे कि आगे उनकी आने वाली बहू की भी संतान बहुत ही सुखी संपन्न हो, दीर्घायु हो, जल्दी संतान की उत्पत्ति हो। ये कलश को पहना दिया। पूजा के समय कई लोग गले में पहन लेते हैं, कई लोग कलश को पहना देते हैं। ये मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। इसको ऐसे अहोई माता के आगे, कलश के आगे रख देते हैं, अहोई माता के चरणों में। इसके बाद हम सबसे पहले हम टीका करेंगे। अहोई माता को, गौ माता की विशेषकर पूजा होती है। आप जाएं तो आज के दिन गौशाला में या जहां भी गौ हो, जाके उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे हमें बहुत ही भगवान की और गौ माता की आशीर्वाद मिलता है। शाहू माता हमारे प्रसन्न होती है, बच्चे बहुत ही आगे बढ़ते हैं हमारे। प्रत्येक पूजा में दीपक का जरूर हमें पूजन करना चाहिए। जल तो इसमें भरा हुआ, इसलिए अलग से जल की जरूरत नहीं है हमारी। अपने ऊपर भी हम टीका करें, और जो भी पूजा में बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी हम टीका करें। जय माता की। अब हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा से, हम कथा से हम पूजा को शुरू करेंगे, क्योंकि कहते हैं जहाँ गणेश जी की पूजा नहीं होती वहां कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। गणेश जी हमारे मतलब प्रथम पूज्य देव है। सबसे पहले हम इनके लिए कथा में शुरू में हम चावल हाथ में लेंगे। एक बार गणेश जी थे, वो एक चुटकी में चावल, एक चुटकी में थोड़ी सी, मतलब एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा दूध लेके घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। लेकिन गांव के सभी लोग, आप देखिए, वो भगवान थे, आप कहेंगे क्यों घूम रहे थे, लेकिन वो परीक्षा लेते हैं। भगवान समय समय पर घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, लेकिन सबने मना कर दी। बूढ़ी माँ ने जब देखा कि तो बहुत देर से घूम रहे हैं, तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ला बेटा मैं बना दूं। उस बूढ़ी माँ ने थोड़े से चावल और थोड़ा सा दूध ले लिया। अब भगोना रखने लगी तो गणेश जी ने कहा, अम्मा अम्मा ऐसा कर, बड़ा भगोना रख। उसने अपने घर में सबसे बड़ा भगोना था वो रख दिया चूल्हे के ऊपर, और खीर और दूध उसमें डाल दिया। जैसे जैसे वो गर्म हुआ, उफन उफन के ऊपर आया, इतनी खीर बन गई कि निकल के बाहर आने लगी। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा बेटा ये तो खीर बाहर आ रही है, अब मैं क्या करूं।
तो गणेश जी ने कहा ऐसा कर, तू गांव के सभी लोगों को जाके हर घर में डोंगा भर भर के बांट के आ। वो बांट दिया। तो बुढ़िया ने कहा ये तो अभी भी खत्म नहीं हो रही, अब क्या करूं? उसने कहा ऐसा कर कि बूढ़ी माँ अब तो एक गड्ढा खोद के ये सारी खीर को उसमें गाड़ दे, भर दे। और गड्ढा ऊपर से उसने ढक दिया बूढ़ी अम्मा ने। अब इसके बाद बूढ़ी अम्मा और गणेश जी ने भी खूब अच्छी तरह खीर खा ली। अब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, बूढ़ी अम्मा मेरा पेट दर्द हो रहा है, खीर ज्यादा खा ली, मैं कहाँ पे मतलब मल को त्यागू, पोटी जाऊं? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा यहीं पे कर ले। गणेश जी ने सारे कमरे में जगह जगह पोटी कर ली और शौच त्याग दिया। और गणेश जी ने कहा मैं कहाँ से पोछूं अपना? तो बुढ़ी अम्मा ने कहा ऐसा कर मेरे बालों से पूछ ले बेटा। गणेश जी गए, पहले भोले भाले लोग होते थे, गणेश जी गए अपनी जो पोटी वाली जगह थी बूढ़ी अम्मा के बालों से पोछ ली। अब वो दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद सुबह जब उठे तो देखा बूढ़ी अम्मा के तो बाल सोने के हो गए, सुनहरे हो गए, जगह जगह जब पोटी थी हीरे जवाहरात सोने भर गए। और गणेश जी जब तक वहां से जा चुके थे, बूढ़ी अम्मा ने खुशी के मारे जाके पूरे गांव में बता दिया। सबने अपना माथा पकड़ लिया, कहते हमने क्यों नहीं बनाए। अब वो अगले दिन गणेश जी फिर आए। एक बहुत झगड़ालू औरत थी जिसने पहले मना कर चुकी थी, उसने गणेश जी को देख के कहा ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और गणेश जी से खीर और चावल लेके बड़े से भगोने में डाल दिया। अब खीर ज्यादा तो नहीं उफनी, लेकिन थोड़ी सी प्रभु की माया देके थोड़ी उफन गई। तो अम्मा ने कहा तूने उसकी तो बहुत को खीर बढ़ा दी थी, मेरी नहीं बढ़ाई। गणेश जी ने कहा जैसी नियत होती है वैसी बरकत होती है। ऐसे बोल के गणेश जी ने और अम्मा ने थोड़ी खीर खाई और थोड़ा बहुत बांट दी, वो ज्यादा तो थी नहीं, लेकिन थोड़ी सी एक कटोरी भरी थी। तो उस बुढ़ी अम्मा ने कहा मैं इसको गड्ढे में गाड़ रही हूँ। उस झगड़ालू औरत ने उसे भी गड्ढे में गाड़ के गड्ढा बंद कर दिया। अब क्या हुआ, गणेश जी ने को पोटी आने रही थी, फिर भी माँ ने कहा तू पोटी तो कर ले। गणेश जी ने कहा ठीक है, उनकी माँ है, उन्होंने कहा ठीक है मेरे को कहाँ पोटी करूं? उन्होंने कहा जगह जगह यहीं पे कमरे में कर ले। उन्होंने कर ली और कहा कहाँ से पूछूं? अम्मा ने कहा ऐसा कर मेरे बालों से पूछ ले। गणेश जी ने पूछ लिया, वो सोने लगे, लेकिन पूरे कमरे में ऐसी बदबू फैल गई, बूढ़ी अम्मा के बाल में बदबू, पूरे कमरे में बदबू। गणेश जी को उन्होंने डांट के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब देखिए आप इसी बात को बोलते हैं अच्छी नियत। पहले वाली बूढ़ी अम्मा की अच्छी नियत थी और बाद वाली की अच्छी नियत नहीं थी, उसने लालच वश सब कुछ किया था। इसलिए कहते हैं गणेश जी जैसे पहले वाली बुढ़िया पे प्रसन्न हुए वैसे सब पे प्रसन्न हो, सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भला। और जैसा झगड़ालू अम्मा ने जैसे लालच माँ की करा वैसे कोई ना करे। ये और गणेश बाबा की कृपा सब पे बने रहे, सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। अब मैं आपको ये चावल जो है कलश के अंदर डाल देते हैं। अब मैं आपको होई माता की कथा सुनाऊंगी। एक साहूकार की बहू थी, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, 2 नानी जेठानी थी, पूरा परिवार था, सब अपने अपने में थे। एक बार नंद आई हुई थी घर में। नंद ने आके भाभी से कहा चलो हम जाके मिट्टी खोद लाते क्योंकि होई का व्रत आने वाला है जिससे कि लेपेंगे हम। नंद भावच दोनों ही जाने लगी। नंद ने जाके गड्ढा खोदा और वो जो थी भाभी ने भी उसमें उसकी सहायता करी और उस मिट्टी लेके आने लगी। लेकिन उसमें क्या था, उस गड्ढे के अंदर शाहू माता के बच्चे थे, गौ माता के बच्चे थे, वो मर गए। उन्होंने श्राप दे दिया और गौ माता ने श्राप दे दिया कि जा तेरे बच्चे मर जाए, मैं तेरी कोख बांध रही हूँ, शाहू माता ने बोल दिया। अब जाके वो घर में आ गए नंद भावच। अब भावच के क्या थे, एक एक करके जो 7 पुत्र थे वो लगातार मरने लगे, एक के बाद एक मरने लगे। अब होली का त्योहार उसका सुना जाने लगा। अगली होली तक आते आते सारे बेटे बहू मर चुके थे। अब अगली होली आई तो वो जेठानी कहने लगी जल्दी जल्दी खीर पकवान बना लेते हो, अभी रोना पिटना शुरू कर देगी, उसके तो कोई बच्चे नहीं है। अब छोटी बहू थी जिसके बच्चे मर गए थे, वो धीरे धीरे रोने बैठने, चूल्हे के पास बैठकर बोलने लगी मेरा तो कोई नहीं है, मैं क्या करूं। वो ऐसे बोलने लगी। अब एक उसके दरवाजे पे एक साधु आए,
उस छोटी बहू ने रोते हुए उनको कुछ खाने को दिया, अनाज दिया। तो साधु ने कहा बेटी क्यों रोती है? बहू रानी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है कि मेरी कोख बांध रखी है शाहू माता ने, अब मैं क्या करूं? तो साधु ने सारी बात सुनी। उसने कहा ये जो जाने अनजाने उनसे ये अंतर्यामी थे साधु, तो बहुत ही पहुंचे, तो उन्होंने सारा कुछ देखा, ध्यान लगा के उन्होंने कहा ये जाने अनजाने हुआ था, अब ऐसा कर। उसने कहा बेटी तू जा। उन्हें कुछ थोड़ी दूर पे उसने कहा कि वहां पे शाहू माता बंधी हुई है, गौ माता बंधी हुई है, तू जाके सेवा कर और रास्ते में जो भी मिले तो उसकी सेवा करती जाइयो, आगे देखो क्या होगा। अब अगले दिन से ही छोटी बहू रानी ने वो शुरू कर दिया। रास्ते में गई, वो बूढ़ी अम्मा की सेवा करी, जो भी मिला वो बोरी उठा रखा था, बोरी उठाने में उनकी सहायता करी। बाद में उन्होंने देखा एक बड़ा सा सांप आ रहा है, वो गरुड़ के बच्चे खाने जा रहा है, तो उन्होंने विनती करी और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया और सांप अपना आराम से खिसक गया। मतलब विनती में इतनी बड़ी शक्ति होती है, आप देखिए। उसके बाद वो बहू रानी थी, वो आगे बढ़ी, वो उसने देखा एक जगह एक गौ माता बंधी हुई है, वो रात में जाके उनकी से सफाई करने लगी और अपने घर वापसी आ जाती। अब गौ माता ने सोचा कि कौन मेरे आके ये झाड़ू दे के जाता, सफाई करके जाता, एक दिन छुप के देखती हूँ मैं, शाहू माता ने कहा। अब वो अगले दिन जाने लगी तो शाहू माता एकदम से प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि कौन इतनी सफाई करके? बहू माता ने उनके चरण पकड़ लिए। शाहू माता ने कहा तू कौन है? बहू कुछ नहीं बोली, बहू रानी कुछ नहीं बोली। तो शाहू माता ने उसे कहा जा तू 7 बहुओं की माँ बन और 7 बेटे की तू माँ बन। ऐसे कहते कहते बहू ने जो थे शाहू माता के चरण पकड़ लिए, बहुत रोने लगी। कहा कि मेरे तो आपने कोख बांध रखी है, मेरे कहां से होंगे? पहले के मेरे बच्चे मर चुके हैं, मैं क्या करूं? अब शाहू माता ने कहा कि जा तेरी कोख मैं खोलती हूँ। अगले वर्ष ही जो छोटी बहू थी उसको होई माता आने से पहले ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सभी बहुत ही प्रसन्न थे। अब ये होता है भक्ति का प्रताप। सच्चे मन से जाके उस बहू ने गौ की सेवा की थी, इसलिए उसके असंभव भी संभव हो गया। अब उसके प्रत्येक वर्ष उसके पुत्र की उत्पत्ति होने लगी। उसके इतनी सारी संतानों की घर भर गया। जेठानी भी मुझे बनाने लगी कि इसके ऊपर तो बहुत ही कृपा ही है। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जैसे शाहू माता छोटी बहू पे प्रसन्न हो, वैसे पे प्रसन्न हो। सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। अब ये भी चावल उठा के हम कलश में डाल देंगे। आज हमारी होई माता की ये अब कथा संपन्न हुई। अब हम क्या करेंगे, ये जो गेहूं रखे हैं, गेहूं से ऐसे हाथ में लेके होई माता पे धोक लगाते हैं और फिर हम नतमस्तक होते हैं और अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए और सुख समृद्धि के लिए मनोकामना करते हैं। हे होई माता, जैसे आपने छोटी बहू पे प्रसन्नता प्राप्त की, वैसे हमारे ऊपर परिवार पे प्रसन्नता करना, सभी के दुख दूर करना, समाज में सबके बाल बच्चे बेटा बेटी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं होता है, बने रहे, परिवार में सुख समृद्धि आए। जो भी दोष हो दूर करना, पापों को दूर करना और सबका भला करना। शाहू माता अगली होली जब आएंगी, आज की होली के बाद अगले वर्ष जब होली माता आएंगी, हमारे यहाँ से, देश से, विश्व से ये कोरोना जो है वो दूर हो जाए। माँ अपनी कृपा करना, आप सब कुछ कर सकते हैं, फिर से वैसे जीवन सबका चलने लगे। अब कथा के बाद देखिए आप, हम आकाश में जाके तारों को अर्घ देंगे। अब जाके हम देखते हैं तारे निकलने वाले हैं, क्योंकि जब सूरज भगवान जाने वाले और तारे निकलने वाले, उस समय कथा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। मैंने उसी टाइम करी है। अब जाके हम अर्घ देंगे। देखिए कितने सुंदर तारे निकले हुए हैं। अभी ध्रुव तारा तो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। देखिए आप, उनको मैं अर्घ दूंगी। पहले हमने अर्घ दे दिया। इसके बाद देखिए ये वस्त्र पहनाएंगे, ये रोली है, रोली का टीका लगाएंगे, ये अक्षत चलाएंगे, ये मिष्टान चढ़ाएंगे। जय होई माता, सबका भला करो,
सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। बहुत सुंदर तारे निकले हुए हैं।